ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मानव श्वसन तंत्र की कार्यप्रणाली और संरचना को समझाने के लिए यह मॉडल बनाया गया है। इसमें आप देख रहे हैं एक कांच का जार लिया गया है जिसे नीचे से कटिंग कर कर गुब्बारे का कुछ भाग इस पर चिपकाया गया है जिसे डायफ्राम बनाया गया है और बीचों बीच एक वाई पीस लगाया गया है जिस पर 2 बलून्स बांधे गए हैं और इस वाई पीस का जो एक सिरा है इस ढक्कन से बाहर निकाला गया है। इस पूरे जार को एयर टाइट भी किया गया है। आइए अब इस मॉडल की सहायता से मानव श्वसन तंत्र की कार्यप्रणाली को समझते हैं। जिस प्रकार इस एयर टाइट चैम्बर में ये 2 बलून आपको दिखाई दे रहे हैं, उसी प्रकार हमारे फेफड़े भी वक्ष कटहरे यानी रिब केज के अंदर व्यवस्थित रहते हैं। वह रिब केज भी इसी प्रकार एयर टाइट होता है। तो जब रिब केज में पसलियां फैलती हैं और ये डायफ्राम नीचे की तरफ आता है तो फेफड़ों के बाहर का आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने के कारण बाहर दाब वायु दाब घट जाता है। घटे हुए वायु दाब को पूरा करने के लिए ऊपर से हवा अंदर की तरफ एंटर करती है और फेफड़ों में हवा भर जाती है। और जब पसलियां सिकुड़ती है यानी रिब केज का आयतन घटता है और डायफ्राम भी अंदर की तरफ जाता है, इससे भी रिब केज का आयतन घटता है। आयतन घटने के कारण इन फेफड़ों पर बाहर से दबाव बनता है। दबाव बनने के कारण फेफड़ों के अंदर की हवा श्वास नली से बाहर निकलती है। तो इस प्रकार रिब केज में पसलियों और डायफ्राम के इस प्रकार फैलने और सिकुड़ने के कारण हमारे फेफड़ों में लगातार हवा का आना और जाना चलता रहता है। इसे ही हम श्वसन कहते हैं।